अस्सलाम वालेकुम। तो ये है लिंक का वो सेम सेटअप जिसकी वीडियो मैंने टिकटॉक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे अपलोड किया था। तो ज़्यादातर भाई ये क्वेश्चन कर रहा था कि सेम सेटअप पे मैंने स्टोरेज को भी ट्रेड किया था और ओजीएन को भी ट्रेड किया था, और कम से कम हर एक कॉइन 20%, 30% और 35% पंप हुआ था, और लिंक जो है तो ये 13% पंप है। तो सब भाई ये क्वेश्चन कर रहा था कि तू ये सेम सेटअप पे तकरीबन ये तीसरा चौथा बार तुम्हारा ये वीडियो एक आ रहा है और ये एक सक्सेसफुल ट्रेड जाता है, तो ये हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो कि ये तो किस तरीके से ट्रेड करते हैं। तो असल में मैं इसके साथ साथ कुछ एडवांस लेवल की चीज़ यूज़ करता हूँ जिसके बेस पे मैं इसको ट्रेड करता हूँ। तो मैं आज आप लोगों को पूरा इसका स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ और इसके पीछे मैं क्या ही कन्फर्मेशन देखता हूँ। बाकी अगर इसी सेम सेटअप का मैं आप लोगों को एक्यूरेसी की बात करूँ तो इसका 98% एक्यूरेसी बनता है। अगर मैं आपको फर्स्ट ट्रेड एक्सप्लेन करूँ तो फर्स्ट मैंने स्टोरेज को ट्रेड किया था और लाइव स्ट्रीम पे ट्रेड किया था, तो कम से कम वो 25% पंप हुआ। अगेन से मैंने सेम सेटअप स्टोरेज पे फिर से अप्लाई किया, फिर ये 35% प्रॉफिट मुझे दिया। इसके साथ साथ ये लिंक पे इसने 13% प्रॉफिट दिया, और जो ओजीएन था तो वो कम से कम 18% पंप हुआ था। और पांचवी बार जब मैंने स्टोरेज पे फिर से अप्लाई किया था, लाइव स्ट्रीम में भी आप लोगों को बोला था, तो कम से कम स्टोरेज फिर 5% पंप हुआ और उसके बाद फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, जो कि हमारा फर्स्ट टी पे हिट हुआ और उसके बाद फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो अगर मैं इसी पैटर्न या इसी स्ट्रेटजी की बात करूँ तो इसका तकरीबन 95 या 98% एक्यूरेसी बनता है। तो आज मैं आप लोगों को पूरा ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इसके पीछे मैं यही कन्फर्मेशन लेता हूँ और ये मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ। तो आज जाते हैं अपने बेसिक टॉपिक पे और बेसिक से स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले मैं ये सब चीज़ रिमूव कर देता हूँ और स्टार्ट से आप लोगों को ये सब चीज़ें लगा देता हूँ और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये हमारे पास क्या ही सीन है और ये किस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ। तो ये सब चीज़ें मैंने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद अगर मैं इधर से ले लूँ ना, तो ये हमारे पास बनता है रेंज हाई। रेंज हाई किस बेस पे बनता है, क्योंकि मार्केट ऊपर से आया, ये हाई लगाया और फिर लोअर लो के लिए नीचे आया, हायर लो के लिए नीचे आया, तो ये हमारे पास हो गया हायर लो। तो ये इसको मैं लेता हूँ रेंज लो के हिसाब से, ये हमारे पास हो गया रेंज लो। इसके साथ साथ सेंटर का अगर मैं ले लूँ तो इधर ही मिड रेंज आती, तो मिड रेंज ये हमारे पास हो गया मिड रेंज। तो मुझे अपनी तीन लेवल मिल गया, कौन सा, मिड रेंज, रेंज हाई और रेंज लो। इसके साथ साथ कई सीने अक्सर मैं देखता हूँ ना, ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है और इधर से मार्केट जब आएगा तो इधर से फिर मैं बाई कर दूंगा और मार्केट इधर से ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर आप लोग देखो तो ये हमारे पास जो है ये वाला, तो ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर है, क्यों? क्योंकि ये असल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है जिसको तुम लोग इंड्यूसमेंट कहते हो, तो ये है वो इंड्यूसमेंट, और इसी पे लोग फोकस करते हैं कि इधर मार्केट जब आ जाएगा तो ये मार्केट का स्ट्रॉन्ग लो है और मार्केट इधर से ऊपर जाएगा, लेकिन असल में ऐसा सीन नहीं होता। मार्केट जब आते है तो इंटरनल स्ट्रक्चर की लो की लिक्विडिटी स्वेप कर देते हैं और उसके बाद फिर ऊपर जाते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को असल सीन दिखा दूँ ना, तो असल हमारे पास क्या ही सीन है। मैं 3 आवर का टाइम फ्रेम ओपन कर देता हूँ, तो इधर आप लोगों को नज़र आ रही ये वाला जोन आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये हमारे पास असल जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो यही जोन है। किस बेस पे, इसी बेस पे कही अभी आपको नज़र आ रहा है। पहला कंसोलिडेशन हुआ और कंसोलिडेशन के बाद एक ज़बरदस्त पंप आया मार्केट में, तो असल जो स्ट्रांग लो है और असल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो यही जोन है। तो वो यही जोन है, असल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और असल स्ट्रांग लो जो पड़ा है तो वो यही जोन है। ये रेंज लो जो मैंने लिया है तो ये मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर का रेंज लो लिया है, तो इसको मैं नाम भी देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर समझ आ जाए। तो इसके साथ साथ अगर मैं वापस 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाऊँ ना, तो इधर आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है, मार्केट आया, मार्केट आया, ऊपर से आया, मार्केट आया, इधर जो इंटरनल स्ट्रक्चर था और इंटरनल स्ट्रक्चर का लो था, तो इधर ज़्यादातर लोग फोकस कर देते कि मार्केट इधर से रिवर्स होगा, लेकिन तो असल में मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर लो की लिक्विडिटी स्वेप कर देते और असल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट दे करके मार्केट पंप होता है। तो इसी वजह से मेरा जो रेंज स्ट्रेटजी है तो ये इसका एक्यूरेसी भी काफ़ी ज़्यादा है और ये काफ़ी सक्सेसफुल ट्रेड आपको देता है। तो यही सीन था। तो असल में ये जो जोन था तो ये हमारे पास असल स्ट्रांग लो और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था और ये इंड्यूसमेंट है।
تو ادھر سے جیسا مارکیٹ آیا تو مجھے آلریڈی پتہ تھا کہ یہ ڈیمانڈ زون ہے اور اسٹرانگ لو بھی ہے، تو ادھر سے مارکیٹ ڈاؤن نہیں جا سکتا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے نیچے میں نے سٹاپ لاس لگایا، اور ادھر سے میرا ٹریڈ پلیس ڈیمانڈ زون سے میرا ٹریڈ پلیس یہ میرا فرسٹ ٹی پی اور یہ میرا سیکنڈ ٹی پی، اور پور ٹی پی کے لیے میں کنفرمیشن اور مارکیٹ کی والیوم دیکھتا ہوں، اور پھر وہی کے حساب سے پور ٹی پیز کے لیے اپنی رینج ہائی کی لیکویڈیٹی کو میں ٹارگٹ کر دیتا ہوں۔ تو اسی طریقے سے میں اس پیٹرن اور اس اسٹریٹجی کو ٹریڈ کرتا ہوں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پوائنٹ آف انٹرسٹ، انڈیوسمنٹ اور انٹرنل سٹرکچر اور ایکسٹرنل سٹرکچر یہ چیزیں سمجھ آیا ہوگا۔ تو باقی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو یا آج کی لائیو سٹریم پہ، اور انشاءاللہ لائیو سٹریم پہ میں آپ لوگوں کو لائیو ٹریڈ دوں گا۔